हमने किसी भी क्षेत्र के भीतर प्रवेश किया और वहाँ पर अपनी जानकारियों को अर्जित करने का प्रयास किया। कर्म के साथ में जो अनुभव मिले उनको मंथन के साथ में मिलाकर हमने ज्ञान का एक आधार भी निर्मित किया। ज्ञान का आधार निर्मित करना एक बात है, किंतु जैसे ही वो ज्ञान हमारी सहजता को दूर करने लगता है, उस ज्ञान के साथ में हम कई बार खुद को एक स्तर के साथ में नहीं पहुंचा पाते। हालांकि इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर हासिल तो बहुत कुछ कर जाएंगे, किंतु जिन लोगों के साथ में जोड़कर सहजता की आवश्यकता थी वो शायद जीवन के भीतर कभी आ ही नहीं पाएगी। एक ऑफिस में हम एंटर करते हैं, एक व्यक्ति को देखकर मुस्कुराहट सामने आती ही नहीं है, क्योंकि वो हमारे डेजिग्नेशन का नहीं है। दूसरे व्यक्ति को देखकर हम बिल्कुल प्लीजिंग अप्रोच के साथ में चलते हैं, उस व्यक्ति को बहुत अच्छे से ग्रीट भी करते हैं। इसके पीछे वजह क्या है? वजह इतनी सी है कि हमने खुद को अपनी जानकारी और ज्ञान के आधार पर लोगों के साथ में बांटना शुरू कर दिया है कि ये व्यक्ति मेरे ओहदे का नहीं है और व्यक्ति मेरे ओहदे का है। तो जो लोग आपसे मुलाकात करने की शुरुआत करते हैं, वहां पर भी एक बनावटीपन आने लगता है। और वहीं आप देखिए कि एक व्यक्ति जिसने 30 वर्षों का अनुभव हासिल किया, अच्छी खासी उसकी एजुकेशन थी, जो भी नया व्यक्ति ऑफिस में आता है, व्यापारिक जीवन के अंदर आता है, सहजता के साथ उससे मिलता भी है, चर्चाएं भी करता है और उसको बहुत अच्छे से एक सिंप्लिसिटी के साथ में उस माहौल से अवगत भी करवाता है। क्या वजह है? क्योंकि उस व्यक्ति ने अपने भीतर की सहजता को जीवित करके रखा हुआ है। भले ही घर परिवार हो, हमको ऐसा लगने लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए हमने कुछ न कुछ किया है। हमको एक तरह से इन सभी को मिलकर एक ओहदा देना चाहिए कि हम वाकई में इसके काबिल हैं। तो वहीं से आप उन रिश्तों में भी एक बनावटीपन लेकर आने लगते हैं, सहजता समाप्त होने लगती है। तो जब भी व्यक्ति किसी भी उम्र के अंदर हो, जानकारी और ज्ञान हासिल कर ले, वहीं पर ज़मीन से जुड़ा रहता है, तो ऐसी स्थितियां उसको बिल्कुल भी सताने वाली नहीं होती है। तो इसी वजह से यदि खुद को इसके लिए सेल्फ एग्जामिन भी करना है, हम किसी भी माहौल के अंदर हैं, और आप इस चर्चा को याद कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि यदि हमारे मतांतर के अंदर, हमारे बिहेवियर के अंदर एक विभेद आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमको अभी भी समझदारी के साथ में स्वयं के भीतर बदलाव लाने की पूरी आवश्यकताएं हैं। और यही बदलाव जीवन के अंदर खुशियां भी देता है। कोई एक व्यक्ति ऑफिस के अंदर है और आपको अपनी खुशियों के साथ में लेकर चलना चाहता है, आप भी प्रसन्न होंगे। और एक व्यक्ति कहता है कि नहीं, ये तो एक ओहदे के साथ में है, इनसे मिलेंगे और ये अपनी ही स्थितियों के साथ में चलने वाले होंगे, बातचीत इतने अच्छे से हो ही नहीं पाएगी। तो वहीं से एक विभेद आने लगता है। हम ये प्रयास जरूर करें कि ज्ञान जीवन के भीतर निरंतर बढ़ता चला जाए, ज्ञान के प्रति जिज्ञासाएं बढ़ती चली जाए, किंतु सहजता और सरलता निरंतर तौर पर वहां पर बनी रहे। तो आप देखिएगा कि जीवन अलग तरीके से एक महक के साथ चलने वाला होता है। हम यहाँ 9 जनवरी 2021 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में ही रहेंगे, तो वहीं सूर्यदेव धनु राशि में गमन कर रहे हैं। पौष मास कृष्ण पक्ष चल रहा है, तो वहीं वैशाखा नक्षत्र की परिधियां यहाँ सामने रहेंगी। हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। आप देखिएगा कि व्यापारिक जीवन के अंदर थोड़े से उतार चढ़ाव आपके सामने आ सकते हैं, जिनसे सावधान रहने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए बनी हुई है। ये एक निवेदन मैं आपसे करूंगा, तो वहीं पर वाणी संबंधित कामकाज में धैर्य रखकर चलिएगा। यात्राएं आज टाली जा सकती हैं, तो आपके लिए बेहतर है। वहीं रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में आपका जुड़ाव है। कोई भी नया अवसर सामने आ रहा है, उसमें फैसिनेशन कितनी है, क्लैरिटी कितनी है, ये सब कुछ जज करके चलने का आपको प्रयास करना होगा। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के अंदर कोई भी तीव्रगामी निर्णय अगले सप्ताह के लिए लेने की आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो एक बार पुनः रुक जाइए। इस दिवस के अंदर कैलकुलेशंस को बहुत अच्छे से अपने साथ में रखिए और अगले सप्ताह में कैसे बढ़ना है उस कार्य योजना को बनाकर चलिए। तो ये दिन आपके लिए सार्थकता के आधार को निर्मित करने वाला होगा, अन्यथा कहीं ना कहीं हम गफलतों में उलझ सकते हैं। वहीं जो संतान पक्ष के साथ में छोटी छोटी बातों को लेकर अवरोध चल रहे थे, वो भी अब कम होने की ओर जा सकते हैं, किंतु आप ये ध्यान रखें कि हम रिएक्टिव होने वाले नहीं हों। हम उनको जो समझाने का आधार है उसमें मृदुभाषिता भी लेकर जरूर चलें। मानसिक सुख की स्थितियों में यहाँ वृद्धि के आधार नजर नहीं आते हैं, उसमें थोड़ी सी कमी यहाँ आपके सम्मुख जरूर रहने वाली रहेगी। भाग्य
भाग्य का उस स्तर के ऊपर सहयोग नहीं है, तो बड़े जोखिम आपको लेने से बचना चाहिए। वहीं वृषभ राशि, यहां नौकरी पेशा जीवन के अंदर जो आपकी चपलता है, जो आपकी प्रोएक्टिव अप्रोच है, अनुशासन के साथ में चल रही गतिविधियां हैं, ये तीनों ही मूल मंत्र आपको विजय की ओर आज लेकर जाएंगे। प्रशंसा योग्य शब्द मिल रहे हैं। आपके द्वारा किए गए कार्य लोगों के साथ सहज स्वीकारोक्ति को निर्मित करने वाले होंगे। तो वहीं साथ में इस बात को भी आप स्मृतियों में रख कर चलने का प्रयास कीजिएगा कि व्यापारिक जीवन के अंदर जो भाग्य का सहयोग मिलना चाहिए वो अक्षरशः आपको प्राप्त है। और वहीं कोई भी यात्रा प्रवास की ओर जाना है, स्वास्थ्य संबंधी स्थितियां अनुकूल बनी हुई है। आप थोड़ा सा अभी के समय के अंदर सेफ्टी रखते हुए किसी भी ऐसे ट्रैवल की ओर जाते हैं, बेहतरी की उम्मीद अपने सामने लेकर आएंगे। भूमि संबंधित कामकाज के अंदर बड़े निर्णय लेने की ओर गंतव्यशील होना भी ये एक प्रमुख तथ्यात्मक स्थिति यहाँ आपके लिए रहने वाली होगी। तो वहीं पर आकस्मिक धन लाभ संबंधी किसी भी क्षेत्र विशेष के अंदर बड़ा निर्णय आपको लेना है और स्वयं के अनुभव के आधार पर ही उस निर्णय की ओर बढ़ना है। तब भी वृषभ राशि के जातकों के लिए इस समय को मैं बेहद बेहतर मानता हूं। गृहस्थ जीवन का सहयोग यहां बना रहेगा। छोटी छोटी बातों को लेकर जो परेशानियां कई बार सामने निकल कर आने वाली होती है वो भी यहां पर दूर होती चली जाएंगी। कोई भी ऐसी दिक्कत और दुविधा सामने नहीं है। तो वहीं मिथुन राशि, सर्वप्रथम यहां जो कर्ज संबंधी समस्याएं व्यापारिक जीवन के साथ में आपको सता रही थी, भले ही वो लोन के रूप में हो या फिर व्यक्तिगत जीवन के अंदर किसी भी व्यक्ति से लिया गया रुपया पैसा हो, दोनों ही स्तर और आधार के ऊपर आपको कहीं न कहीं स्पष्टवादिता के साथ में चलने का प्रयास करना होगा। यात्राएं आज टाली जाती हैं तो आपके लिए अच्छा है। विदेश संबंधी कामकाज के अंदर संशय साथ में रहेंगे। पहले उस संशय को स्पष्ट करना है, फिर ही अपने कामकाज की ओर बढ़ना है। इस मूल मंत्र को अपने भीतर निहितार्थ करके रखने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। किसी भी व्यक्ति ने आपकी मदद की है और आज उसको आवश्यकता है आपके सहयोग की, तो आप वहां पर इग्नोरेंस की अप्रोच को नहीं बढ़ाकर चलें। अपनी कॉन्शियसनेस को जितना अच्छे से आप बढ़ाकर चलने वाले होंगे उतनी ही बेहतरी स्वयं के लिए आप यहां पर स्थापित करते चले जाएंगे। ये मेरा मिथुन राशि के जातकों से निवेदन है। और वहीं पर जो दोस्तों के साथ किसी कामकाज की आपने शुरुआत की थी, अभी लग रहा है कि परेशानियां सामने है, 9 जनवरी के इस दिवस अंतराल के अंदर हमको एक बार पुनः उनके साथ में चर्चा करनी चाहिए। चर्चा के अंदर एग्रेसिवनेस नहीं आए और हम किसी न किसी सॉल्यूशन की ओर पहुंचने का प्रयास करें। ये आधार आप बनाकर चलेंगे तो आगे का समय स्पष्टता के साथ में हमको कुछ न कुछ देने वाला जरूर होगा। भाग्य के साथ में जब संघर्ष हो, जोखिम बड़े लेने से आपको बचना चाहिए। तो वहीं कर्क राशि, सर्वप्रथम यहां आप देखिएगा क्षमताओं के भीतर जो कामकाज की स्थितियां साथ में चलती है वहां आपको विजय मिल सकती है। टाइम बाउंडेड कोई भी कमिटमेंट करना है, ये दिन वहां बेहतर रहेगा। कलीग्स का सहयोग आपको प्राप्त होता चला जाएगा, जिसमें कोई भी नकारात्मकता के आधार आपके साथ चलने वाले नहीं है। कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि आज आप हनुमंत उपासना के साथ में इस दिवस की शुरुआत करें। वहीं अगले पूरे ही सप्ताह के लिए शेयर मार्केट में किसी भी नई प्लानिंग को लेकर आना है या किसी व्यक्ति विशेष से मिलना है जो हमको महत्वपूर्ण सलाह दे सकता है, आज उसके लिए भी आपको समय जरूर निकालना होगा। तो वहीं संतान पक्ष के साथ में चर्चाओं की यहाँ पर आवश्यकता रहेगी। वो अपने जीवन में किस ओर बढ़ रहे हैं और क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, इन सारे ही प्रयासों के अंदर आपके अनुभव का उजाला बना रहे, ये आपको एक निरंतरता अपने साथ में रखनी चाहिए। तो वहीं पर आजीविका का कोई भी नया साधन आप विकसित करना चाहते हैं तो अगले आने वाले 4 से 5 दिनों में इस दिन को भी आप उसमें सम्मिलित कर दीजिए। प्लानिंग का बेस लेकर चलिए, सिस्टमैटिक क्लैरिटी आपके साथ में बनी रहेगी, कोई दिक्कत और दुविधा का आधार सामने नहीं होगा। तो वहीं भूमि संबंधित कामकाज के अंदर भी ये दिन आपको प्रेरणा देने वाला होगा। अनुशासन प्रशंसा योग्य आधार आपको देता हुआ चल रहा है। तो वहीं सर्विस इंडस्ट्री और टेक्निकल वर्क फ्रेम के साथ में आपका जुड़ाव और हस्तक्षेप रहा है। तो कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि कोई भी ऑफर सामने आता है, कोई भी परिवर्तन का आधार सामने आता है, उसकी सहज स्वीकारोक्ति बनाकर चलना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक रहेगा, जिसको आप जीवन में उतार कर जरूर चलने वाले रहें। तो वहीं सिंह राशि,
सर्वप्रथम आप यहां पर देखिए कि जो आजीविका का साधन आपके साथ में है उसमें विचलित करने वाली स्थितियां सामने नहीं आए। कई बार व्यक्ति खुद के लिए ऐसे डिस्ट्रैक्शन लेकर आता है जिसकी आवश्यकता थी ही नहीं, या जो कि बेसलेस है। कहीं ना कहीं से हमने किसी के जीवन के साथ में कोई नकारात्मकता देखी और स्वयं के जीवन के भीतर भी उसको जगह दे दी। ऐसी स्थितियों से आपको पूर्णतया बचना चाहिए। हालांकि किसी भी नए कामकाज की शुरुआत करने की सलाह मैं भी आपको यहाँ पर नहीं दूंगा, तो वहीं पर संतान पक्ष के द्वारा आपके व्यापारिक जीवन के अंदर आपको कोई भी निर्णायक सलाह प्राप्त हो रही है तो उसकी भी स्वीकारोक्ति बनाकर चलना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। यहाँ आपको इस बात के साथ में गौर करना होगा कि भाग्य का सहयोग उस आधार पर नहीं है, तो इसी वजह से जोखिम लेने से बचना है। किंतु रिसर्च संबंधी कामकाज में ये समय विशेष आपके लिए कहीं न कहीं एक महत्वपूर्ण आधार लेकर आएगा। आगे आने वाले संकेत स्पष्ट होंगे। नौकरी पेशा जीवन में किसी भी इंटरव्यू की ओर जा रहे हैं तो आपको आज हनुमंत उपासना को आधार बनाकर चलने का प्रयास जरूर करना चाहिए। तो वहीं कन्या राशि, आप देखिएगा सर्वप्रथम इस समय अंतराल के अंदर आपके लिए छोटी छोटी जो बाधाएं बारंबार सामने आ रही थी वो यहाँ से दूर हटती चली जाएंगी। उसमें कोई दिक्कत और परेशानी नहीं है। भाग्य का सहयोग बना रहेगा। यात्राओं का जो प्रवास काल होता है वो कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है। जहाँ से भी निराशाओं भरा माहौल आपको परेशान कर रहा था वहाँ पर आप सकारात्मकता की उजास फैलाने वाले होंगे। आज आपको टीम बिल्डिंग की पोजीशंस के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देकर चलना चाहिए। स्वयं के आवरण के साथ में जो कई बार एक मूलभूत आधार जुड़ जाता है, यानी कि जो बात हम कहना चाह रहे हैं वही कहते हैं और वर्षों से वही कहते आ रहे हैं। कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट है तो उसको भी एक्सेप्ट करके चलने का प्रयास कन्या राशि के जातकों के लिए सार्थकता को स्थापित करने वाला होगा। तो वहीं पर नौकरी पेशा जीवन में कोई भी नया अवसर यदि आपके सामने आया है तो उसको भी स्वीकार करने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। ये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि आर्थिक पक्ष में वहीं से वृद्धि आपके लिए होती चली जाएगी। तो वहीं ये भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण समझने लायक बात है कि वाणी संबंधित कामकाज के अंदर आपका ज्ञान और आपकी जानकारी का जो लेवल है वो निरंतर बढ़कर काफी हद तक सहयोग दे रहा है। स्वास्थ्य में मस्क्यूलर पेन का तो साथ ही साथ में जो मौसमी बीमारियां होती है उनका बहुत अधिक ख्याल आपको रखना होगा, अन्यथा थोड़ी सी परेशानियां सामने आ सकती हैं। दोस्तों के साथ में बेहतर समय बीतेगा तो वहीं से कुछ ऐसे विचार जन्म लेंगे जो आगे जाकर हमारे कामकाज में एक नए क्रियान्वयन को लेकर आ पाएं। वहीं तुला राशि, सर्वप्रथम आप यहां पर देखिए कि जो धनागमन है उसके साधन बढ़ते चले जाएंगे और साथ ही साथ में कुटुंबी जनों का जो सहयोग होता है वो आपको प्राप्त रहेगा। आप विदेश में रह रहे हैं या अपने शहर को छोड़कर किसी अन्य शहर के साथ में आपका जुड़ाव है, कुछ नए लोगों से आपका परिचय बन सकता है और वहीं से जीवन एक और प्रमुखता के साथ में चलेगा कि ये संभावनाएं भी जीवन के भीतर थी जिनको हम पहचानने वाले नहीं रहे, ये भी आधार आपके सामने। तो वहीं गृहस्थ जीवन की ओर से जो भी बाधाएं और परेशानियां बारंबार आपको सता रही थी, मन के भीतर एक विचलित करने वाला आधार बना हुआ था, वहां पर सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच आपके साथ में चलने वाली है। किसी भी तरीके की कोई नकारात्मकता की जगह यहाँ पर नहीं है। तो वहीं आप ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो स्वास्थ्य में थ्रॉट इन्फेक्शन और साथ ही साथ में रक्त संबंधी विकार जो सताने वाले होते हैं उनसे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, पूर्णकालिक तौर के ऊपर है। तुला राशि के जातकों को चाहिए कि आप यदि कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ाव और हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति विशेष हैं, कोई भी नया अवसर सामने आ रहा है उसमें भी हम एक तरह से खुद की जगह ढूंढने का प्रयास ज़रूर करेंगे। एजुकेशन की लाइफ के अंदर डिस्ट्रैक्शन यहाँ कम होंगे। तो वहीं किसी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं और लंबे समय से एक अदद मुलाकात का आपको एक तरह से इंतज़ार था, वहाँ ये स्थितियाँ पूर्णता की ओर आ सकती है। किंतु हम ये प्रयास करें कि जो समय किसी रिलेशन के साथ में बीत रहा हो हम पूर्णतया वहीं पर मौजूद रहें। डिस्ट्रैक्शन ओरिएंटेड अप्रोच कहीं पर भी सामने नहीं आए तो आप देखिएगा कि मन के भीतर खुशियों के शुमार लगातार बढ़ते चले जाते हैं। यही आधार आपके लिए यहाँ पर रहने वाला है। तो वहीं शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में अगले पूरे ही सप्ताह की कोई आपको स्ट्रेटजी बनानी है
तुला राशि के जातकों के लिए ये समय वहां पर भी बेहद बढ़िया है। तो वहीं वृश्चिक राशि, आप देखिएगा कि जो मन के भीतर का विश्वास होता है वो दूसरे लोगों को भी जागृति के साथ में लेकर चलने वाला होगा। आप यहां अपने रूटीन की शुरुआत थोड़ा सा पहले से करें तो देखेंगे कि पूरा ही दिन एक सिस्टमेटिक फ्लो के साथ में चल रहा है। ये वृश्चिक राशि के जातकों के लिए प्रमुख स्थिति है। जो बारंबार एक कामकाज के अंदर अटकाव आपके सामने था, भटकाव की प्रवृत्तियां बनी हुई थी, जिससे मुक्त होकर जीवन आगे नहीं चल पा रहा था, मंगल प्रधान राशि के जातक हनुमंत उपासना करते हुए इस दिन के अंदर सार्थकता के आधार को भी निर्मित करेंगे। तो वहीं जो भी महिलाएं गृहस्थ जीवन के साथ ही साथ कामकाजी जीवन की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी को संभालती है, आज आपको लग रहा है कि प्रोफेशनल लाइफ के अंदर मुझे ज्यादा समय देना है, तो बच्चों को और साथ ही साथ में पति पक्ष को कुछ कामकाज की जिम्मेदारियां सौंपी जाए और आप अपने प्रोफेशनल लाइफ के अंदर पूर्णतया जुटे रहने का प्रयास करें। इस प्रमुख आधार को भी अपने साथ में लेकर जरूर आप चलें। तो वहीं पर एक निवेदन मैं आपसे और भी करूंगा कि इसी समय की अवधि के अंदर आपके लिए फाइनेंशियल गेन की पोजीशंस बनी रहेगी, जिसमें कोई भी नकारात्मकता दूर दूर तक भी नहीं है। कर्ज संबंधी जो समस्याएं सता रही थी वहां पर आपके लिए सॉल्यूशन रहेगा। किसी भी तरीके के बिजनेस एक्सपांशन के लिए आपको जाना है और उसके पहले जो भी लोन आदि की पोजीशंस होती है उसको भी लेकर चलना है। इस समय वृश्चिक राशि के जातकों के लिए वहां पर भी सहयोग की भूमिका देता हुआ नजर आ रहा है। यात्रा प्रवास यहाँ पर बढ़ाए जा सकते हैं। किसी निर्णायक मीटिंग की ओर आप जा रहे हैं तब भी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये समय काफी हद तक सहयोगी रहने वाला है। इंस्टेंट बेस के ऊपर कोई भी टास्क सामने आती है उसको स्वीकार कीजिएगा और रिएक्शन से आपको बचकर चलने का प्रयास पूर्णतया करना चाहिए। तो वहीं धनु राशि, सर्वप्रथम आप देखिएगा कि विदेश संबंधी जो भी कामकाज हैं या अन्य शहर के साथ में जुड़े हुए जो भी कार्य क्षेत्र के अंदर प्रधानक स्तर है वहां सफलता आपके लिए रहेगी। तकनीक संबंधी और प्रबंधन संबंधी कार्य क्षेत्र के अंदर भाग दौड़ आपके लिए बनी रह सकती है, किंतु मानसिक थकान से आपको बचना चाहिए। छोटे छोटे ब्रेक आप अपने कामकाज के अंदर लेते चले जाएं और वहीं पर कोई भी व्यक्ति विशेष आपसे कोई महत्वपूर्ण चर्चा करना चाह रहा है, आपकी सलाह लेना चाह रहा है, किंतु आपके पास में समय का अभाव है। आप कैसे भी एडजस्टमेंट को सामने लेकर आएं, किंतु उस व्यक्ति की बात को जरूर सुनें। समाधान यदि हमारे अनुभव से सामने आ सकता हो या हमारी विजुअलाइज करने वाली अप्रोच से सामने आ सकता हो, जो वो व्यक्ति नहीं देख पा रहा है, हम वो उसको बता पा रहे हों, तो हमें वहां जरूर अपने प्रयासों को उधार देनी चाहिए। तो साथ में ही भाग्य का सहयोग यहाँ उस स्तर के ऊपर नहीं है। व्यापारिक जीवन के अंदर खर्चे बने रहेंगे जिनसे आपको थोड़ा सा परेशानियों का अनुभव सामने करना होगा। और साथ ही साथ में एक और बात आप यहाँ पर गौर करके चलिएगा कि जो ये समय की स्थितियां हैं कहीं ना कहीं आपके लिए संतान पक्ष की ओर से थोड़ी सी चिंताओं को लेकर आएगी। इसी वजह से उनके जीवन के साथ में भी आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखकर चलना चाहिए। वो क्या कर रहे हैं, किस तरह से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, इन सारी पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए रहेगा। तो वहीं मकर राशि, सर्वप्रथम आप यहाँ पर देखिएगा कि जो व्यापारिक जीवन है, लंबे समय से जो लाभ आपके लिए अटके हुए थे अब वो पुनः पूर्णता की ओर जाने वाले होंगे। वहीं पर क्षमताओं से जो भी कामकाज जुड़े हुए होते हैं वहां पर भी आपके लिए पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस बने हुए हैं। यात्रा संबंधी कामकाज के अंदर निर्विघ्न तरीके से आप काफ़ी कुछ हासिल करते चले जाएंगे, उसमें कोई भी मैं नेगेटिविटी नहीं देखता हूं। ये ज़रूर आप ख्याल रखकर चलिएगा कि कोई भी नया अवसर सामने है, हम पूरी ऊर्जा को वहां पर झोंक कर चलने वाले हों। ऐसे लोगों की बातों के ऊपर ध्यान देने से बचना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ नकारात्मकता हमको परोसने वाले रहते हैं। इस दिवस विशेष के अंदर आप हनुमंत उपासना को प्रमुखतया आधार बनाकर चलिएगा। सुंदरकांड का पाठ पूरे ही परिवार के साथ में बैठकर किया जाए, जब भी परिणामों के भीतर और ज़्यादा बढ़ोतरी के आधार बने रहेंगे। तो वहीं जो पिता के साथ आप कामकाज के अंदर जुटे हुए हैं, कुछ परेशानियां और बाधाएं सामने आ रही थी, आपको लगता है कि एक लेवल चेंज करना चाहिए या फिर इस तरह से उस कामकाज को करना चाहिए। आप अपनी बातचीत को मृदुभाषिता के साथ में पिता के सामने ज़रूर रखिएगा, स्पष्टता के आधार बने रहेंगे। और वहीं पर जो भी सहज पल आज मिलते हैं उनको भी बहुत अच्छे से जीवन में आप स्वीकार करने वाले रहें। कई बार व्यक्ति को कामकाज के भीतर काफ़ी हद तक सहजता मिलती है, उस सहजता को अपने साथ समेट कर चलने का प्रयास आपको जरूर करना होगा। तो वहीं कुंभ राशि,
सर्वप्रथम यहाँ आप देखिएगा कि जो भूमि संबंधित कामकाज है, निर्णायक सफलता के आधार आज आपको यहाँ पर प्राप्त हो सकते हैं। अपनी रफ्तार को बढ़ाकर चलने का प्रयास जरूर करना चाहिए। किसी नए कामकाज की शुरुआत आप करना चाहते हैं तो ये जो 4 से 5 दिन हमारे सामने हैं, यहाँ पर हमको एक तरह से प्लानिंग को मेजर बेस के साथ में लेकर चलना होगा। 14 जनवरी के बाद ऐसे कार्य की शुरुआत की जा सकती है। प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर एकात्मक तौर के ऊपर लिया गया निर्णय सफलता के आधार को निर्मित करेगा। तो वहीं साथ में आप ये भी देखिएगा कि जो व्यावसायिक स्तर के ऊपर रिश्ते यहाँ नएपन के साथ में पनप रहे हैं, भावी भविष्य का एक प्रमुख आधार निर्मित कर रहे हैं, जिनको बहुत अच्छे से संभाल कर चलने की आवश्यकताएं अपने जीवन के भीतर आपको रखनी चाहिए। और वहीं जो मानसिक स्तर के ऊपर लगातार आप चिंताओं के साथ में घिरे हुए थे, आज आपका कर्म उनसे मुक्त करके आपको आगे लेकर चला जाएगा। सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच सामने रहेगी। वहीं मीन राशि भाग्य का सहयोग बना हुआ है, तो इसी वजह से नौकरी पेशा जीवन के अंदर किसी भी निर्णायक कामकाज की ओर जाया जा सकता है। व्यापारिक जीवन के अंदर सहज रहने का प्रयास कीजिएगा, वहीं से सफलता निर्मित रहेगी। वहीं अपने व्यवहारिक आधार को और कितना हम एक प्लीज्ड अप्रोच के अंदर लेकर चल सकते हैं, वो ही आज आपके जीवन के भीतर विजय का एक प्रमुख आधार भी है। भाइयों और दोस्तों का सहयोग यहाँ आपको पूर्णकालिक तौर के ऊपर प्राप्त होता चला जा रहा है। तो वहीं आप किसी यात्रा प्रवास की ओर जा रहे हैं, अपने वाहन को बहुत अच्छे से चेक कर लीजिएगा, अन्यथा थोड़ी सी दिक्कतें और दुविधाएं सामने आ सकती हैं। वहीं संतान पक्ष की ओर से जुड़ाव आपके लिए बढ़ता चला जाएगा, उसमें कोई भी नेगेटिविटी का लेवल नहीं है। साथ में ही स्वास्थ्य में आज आप जो ब्रीदिंग को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स होती है, उसमें बहुत ज़्यादा सावधानी बरत कर चलें। अस्थमा जैसा कोई भी रोग आपको पहले से रहा है तो हम अपने मेडिकेशन के अंदर कोई भी लापरवाही बरतने वाले नहीं हो, ये मूल मंत्र आज आपको साथ में रखना चाहिए। तो ये था 9 जनवरी 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।